जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये L2 की आंसर की है। L2 में भी एक ही बोनस अंक दिया गया है, लेकिन एक बोनस अंक और दिया जा सकता है। आप ध्यान से आंसर की है वो मिलान कर लीजिए। और मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा हिंदी में, जिस पर अगर आपको आपत्ति लगानी हो, अगर आपका गलत हो गया है तो सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, और गलत हो गया है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसके लिए प्रूफ है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको जल्दी टेलीग्राम से। इसलिए आप जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आपको तुरंत है वो इसका क्लू या जिसका प्रूफ हमें चाहिए वो आपको डाल दिया जाएगा, और कैसे आपत्ति लगाएं ये भी आपको मैं अभी बता देता हूं। तो इसमें देखिए आप उत्तर, आपको एक और सोचना चाहिए कि उत्तर में एक भी कहीं इधर उधर नहीं है। उत्तर वही माने हैं जो हमने माने हैं, एक भी प्रश्न में उत्तर इधर उधर नहीं हुआ। तो ये देखो आप पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है तो ए, 31 में ए मेरे पास आंसर की है, और ये ए सीरीज की है। ये सीरीज है वो कौन सी है? ए। ये तो आपको पता है ना कि आप कैसे मिलाओगे। अपनी सीरीज देखोगे, सीरीज में जो क्रमबद्ध रूप से प्रश्न संख्या दे रखी है उसके सामने लास्ट में उत्तर दे रखे हैं, वो आपको मिलाने हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जो है ना 31 का प्रश्न है, उसके सामने आप देखोगे तो ए सीरीज में ए मिलेगा तो ए है, और 32 है उसमें बी है, समुच्चय बोध का वे है तथापि ये। किस विकल्प में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सटीक में नहीं हुआ है, 33 में ए है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। और 34 है, इसमें भी एक है, सार्वनामिक विशेषण है ये। और 35 है, इसमें ए। और फिर 36 का देखो, फल फूलों में समास है, द्वंद्व है, ये सी, ये इसमें सी है, 36 में सी। ऐसे देखो 37, मुक्ति पाने का इच्छुक है वो मुमुक्षु बी है, इसमें बी। कृपा शब्द है वो संज्ञा है, ए, 38 में ए, 39 में सी। कांतार विपिन 8वीं। आपको जो उत्तर बताए कहीं बताओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है प्रतिकूल, सी, 40 में सी। यानी कुछ प्रश्नों में जहां गड़बड़ी थी तो बोर्ड से मैच हुआ है, पूरा का पूरा पेपर बोर्ड से मैच हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें पूंजीपतियों, 41 में डी। ऐसे देखो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? ये बहुवचन के रूप में होता है, तो ये लोग, 42 में सी। फिर 43 में देखो, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, तो ये सामान्य वर्तमान काल, 43 में ए। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगले शब्द का सर्वत्र, ए, 44 में भी ए है। फिर ये देखिए आप 45, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है, तो सबूत, 45 में बी है। मेरे पास ये आंसर की है, देखिए ये बोर्ड द्वारा जारी की गई वही है। और 46 में ए, संस्कृतियां। फिर है 47, संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है, ऐसा कैसा आपको बताया था, वही उत्तर माना है। और उसके बाद में देखिए आप 48, तो 48 में इस प्रश्न में बोनस मिल सकता है। ये देखिए आप हालांकि उत्तर वही मानना है जो हमने माना था सबने मिलकर के 6 से 9 वर्ष, लेकिन इसमें उत्तर ये भी हो सकता है जिसके लिए आपको प्रूफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी का गलत हो गया है तो वो कांटेक्ट कर लेगा। फिर है 49 है, परीक्षा में परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो ये देखिए आप ये 3 प्रकार की, सी, 49 में सी। फिर 50 में देखो, व्यष्टि शिक्षण सामूहिक एक भाषा प्रयोगशाला, ए है। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं तो मिश्र वाक्य, यानी 51 में बी है। फिर 52 का प्रश्न देखिए, 52 में देखो ए, ये आपको बताई दिया था, कवालेन तथा हन्ना। जिस किताब में से प्रश्न आए थे वो उस किताब में ऐसे कैसे टैली हो रहे हैं। और फिर है 53, यानी 53 का प्रश्न, हाथ कंगन को आर से किया तो ये सामान्य था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए 54, ये डी, ए और बी दोनों है, अनिगमन और आगमन प्रणाली। सोगरा का देखो, बाजरे की रोटी माना है, मक्के की रोटी। कुछ ऐसे कमेंट कर रहे थे मारवाड़ से, मेवाड़ से, कि पाली में मक्के की रोटी को कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं माना, इन्होंने बाजरे की रोटी है, डिक्शनरी में बाजरे की रोटी है। इसमें थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश हो तो आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं यहां, लेकिन ये बाजरे की रोटी सही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर 56 में देखो, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, तो कईयों ने मान रखा है कि 2 होगा तो 2 नहीं होगा, 3 ही होगा, ये समझने का फेर था। इसमें सी हो गया, सी माना है बोर्ड ने। 57 में सी,
शिवदास गार्डन, ये सामान्य प्रश्न था। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से होते हैं? तो ए और बी दोनों होते हैं। वास्तविकता का ज्ञान होना, अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है, तो आंखें खुलना, यानी 59 में ए। फिर लास्ट प्रश्न देखो 60, बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं, तो ये शैक्षणिक निदान, शैक्षणिक निदान। अब आप मेरी बात है वो ध्यान से सुन लें, ये तो मैं क्योंकि मैं हिंदी के प्रश्न बताऊंगा, हिंदी जो है उसमें अपने विश्लेषण भी हिंदी का ही किया था, लेकिन अन्य भी है वो आप अपने उत्तर मिला लें। इसमें एक जो है वो बोनस अंक दिया है और वो इंग्लिश में दिया है, यानी आज जिसमें ए में 46 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज 2 के रूप में, तो ये 2 के रूप में नहीं है, 1 इन इंग्लिश, तो ये 46 ये जिनके अंग्रेजी 1 नंबर पर है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में है, उनको ए में 46 में, बी में 37, सी में 31 और डी सीरीज है उसमें 36। ये एक जो है वो बोनस अंक, लेकिन इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये जो है वो इंग्लिश में है और इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश है उसमें है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, उसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें आप एक तो ये है कि देखो प्रश्नों के उत्तर वही मानने जो हमने मिलकर के तय किए थे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अकेले ने उत्तर बताए, सबने यही बताए उत्तर, तो अप्रोक्सीमेटली वही है। केवल एक प्रश्न में डाउट है, वो अगर किसी का गलत हो गया हो तो वो जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर इसमें दिए हुए हैं। एक दूसरी बात है वो और है, और वो ये है कि आप थर्ड ग्रेड के बारे में चाहें तो आप यानी जीएस हिंदी क्लासेस पर रीट मेंस के नाम से सिलेबस है वो हिंदी का आप ले सकते हैं अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं तो। दूसरा है चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है वो फ्री करवाया जाएगा जीएस हिंदी क्लासेस पर, तो आप अपने गांव में जहां भी आप रहते हैं मोहल्ले में जरूरतमंद है उनको जरूर बताएं। इंग्लिश और मैथ्स बहुत सरल तरीके से पढ़ाई जाएगी और हिंदी है ही, तो उनका काम चल सकता है और ऐसे जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो नौकरी प्राप्त कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। इसमें आप निश्चित रूप से मेरा सहयोग करोगे और जीएस हिंदी क्लासेस को जो है वो सब्सक्राइब करवा दो उनसे और उनसे कह लो, और वो कह दें कि आप कि जीएस हिंदी क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाएं और साथ ही साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। और इसमें जो जीएस हिंदी क्लासेस के नाम से कोर्सेज हैं, ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और उसमें फ्री डेमो वीडियोस देखें और फिर अपनी स्थिति वो जानें। और दूसरा जो है जिनके अंक पूरे नहीं बन रहे हैं, मान लीजिए वो रह गए, तो वो सेकंड ग्रेड में उनके लिए ऑप्शन है, ग्राम सेवक ऑप्शन है, पटवारी ऑप्शन है। और अगर मान लीजिए वो इच्छुक हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आज ये फोर्थ ग्रेड है वो भी कोई ठीक है, नौकरी तो लगी जाती है, तो फोर्थ ग्रेड के लिए भी वो तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि अब रीट तो है वो दूर की बात हो गई, दोबारा 1 साल बाद में ही आएगी। इससे पहले जो है वो हमें थर्ड ग्रेड से मान लीजिए बाहर हो गए तो कोई बात नहीं है, उनके साथ मेरी सहानुभूति है, ये कोई बात नहीं है, अच्छे के लिए हुआ है। आप फर्स्ट ग्रेड के लिए बने हैं, आप है वो सेकंड ग्रेड के लिए बने, आप थर्ड ग्रेड के लिए बने ही नहीं, ये मान लो आप। तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और सहयोग करें। और चतुर्थ श्रेणी वाले में अभी 2-3 दिन में ही जो है वो फ्री कोर्स है वो डाल दिया जाएगा, तो आप जरूर उसको जो है वो आप कन्वेंस करेंगे। मैं ऐसी आशा आपसे कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं। और प्रश्न व्ययी उत्तर व्ययी एक में बोनस अंक मिल सकता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो उसका मैं आपको जो है वो इससे संबंधित जो जितना भी हो सके वो प्रूफ, क्लू, किताब वो मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।